हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइंस से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जेपीएससी एग्जाम में, वे सभी प्रश्नों को देखेंगे। और आप तो जानते हैं कि साइंस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जेपीएससी में, ठीक है ना, जिसमें भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि पानी आयनिक, लवण और सुविलायन है क्योंकि उसका जो द्विध्रुव है आघूर्ण अधिक है द्विध्रुव का, जिसके कारण जो है ना वह HO2 जो है पानी है हाइड्रोजन के दो अणुओं तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना एक ध्रुवीय यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर सी हो रहा होगा। तो चलिए हम लोग एज ए रिवीजन के रूप में रैपिड फायर करते हैं, ठीक है। देखिए, प्रकाश वर्ष तो आप सभी जानते हैं दूरी का जो मात्रक है प्रकाश वर्ष है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो आपको पारसेक है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या जो कि शून्य परिणाम दे सकता है वे हैं 4, 2, 3 या 4 से अधिक। तो वह 3, क्योंकि शून्य परिणाम उत्पन्न करने के लिए आवश्यक असमान परिणाम वाले वेक्टरों की न्यूनतम संख्या 3 है। और असमान परिणाम के 3 सदिश जिन्हें क्रम से लिए गए त्रिभुज के 3 भुजाओं के द्वारा दर्शाया जा सकता है, जो कि शून्य परिणाम उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट, विद्युत धारा को मापने के लिए उपकरण है, तो वह है आपको एमीटर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है जेपीएससी में कि समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग करते हैं फैथोमीटर, ठीक है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। महासागर में जो बहे सबसे जो गहरे हिस्से होते हैं चाइल्ड डीप कहा जाता है। और यह जो है ना मेरियाना ट्रेंच के दक्षिण और पश्चिम प्रशांत के नीचे होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁹ सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या है, तो वह है कूलाम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया यांत्रिकी से ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो वह है पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है, तो यह होता है श्यानता के कारण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ता जड़त्व का नियम के सही बनता है, तो वह होता है न्यूटन के प्रथम नियम के कारण जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी वस्तु विराम अवस्था में होता है और वो विराम अवस्था में तब तक रहती है जब भी उस पर कोई बाह्य बल न पड़ता है। तो ये बेसिकली जो है ना आपका विराम का गति की अवस्था को ही आपको बोलते हैं क्या चीज़, न्यूटन के प्रथम नियम के जड़त्व का नियम भी। ऑप्शन नंबर जो आपको है वह ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे वेग, समय और ग्राफ को ढलान क्या दर्शाता है, तो त्वरण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। तो रिवीजन के रूप में हम लोग फटाफट देख रहे हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग गति जो कि वातावरण और प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से की वजह से है, तो वह है आपका धूलकण से। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, लेजर का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो देखिए लेजर का जो फुल फॉर्म पूछा जाता है तो एम्पलीफिकेशन बाय, यहाँ से देखिएगा एम्पलीफिकेशन यहाँ पे भी है, एम्पलीफिकेशन यहाँ एम्पलीफाइड है छट जाएगा, एम्पलीफिकेशन यहाँ पे है। और है सिस्टमेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन। ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न, अरे सॉरी माफ़ कीजिएगा। और एम्पलीफिकेशन यहाँ पे है, लाइट यहाँ पे है और यहाँ पे लॉन्ग था, तो ये छट जाएगा, यहाँ पे लाइट से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लाइट एम्पलीफिकेशन एंड इल्यूमिनेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन होता है, जिसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रबंधन। लेजर एक युक्ति है जिससे विकिरण ऊर्जा के उत्पन्न उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेजर की खोज अमेरिका के जो हेजेंज अनुसंधान प्रयोगशाला में थियोडोर मेथन के द्वारा 1960 ईस्वी में किया गया था। सामान्य स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य जो होता है ना पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, ठीक है, पतली और मधुर होती है, जिसके कारण तारतम्य ध्वनि का वह लक्षण है जिसमें कारण ध्वनि का मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है तारतम्य, ठीक है। ऊष्मा और तापमान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसका जो जलवाष्प की ग्रहण करने की जो क्षमता है ना वो बेसिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट, पानी की भरी डाट लगी बोतल जमने और टूट जाता है, क्योंकि जो जमने पर है ना आयतन बढ़ जाता है जिसके कारण वह टूट जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है, तो वह है निम्न ताप से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्फ जमी
झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जमता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परम शून्य ताप क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभवतम जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है न्यून तापमापों के अध्ययन क्रायोजेनेसिस का अनुप्रयोग होता है, तो वह होता है अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम और चुंबकीय प्रोत्साहन में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, तो यह होता है आपको प्रकाश वैद्युत पर वैद्युत संदीपन, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लाइट इमिटिंग डायोड जो कि वैद्युत संवेदन के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि के पीड़ित व्यक्तियों की कठिनाई होती है, तो पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है तो दूरदृष्टि, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष के कारण जो होता है आंखों की दूरी वस्तु को देख सकती है लेकिन नज़दीकी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 3D फिल्में जो है ना देखने के लिए चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो वह जो होता है ना आपका वह होता है पोलराइड से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पोलराइड है ना। नेक्स्ट है कार चलाते समय जो अपने पीछे की यातायात देखने के लिए है ना उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डॉक्टर द्वारा रोगी के व्यक्तियों के पेट के आंतरिक परीक्षण हेतु जो इंडोस्कोप प्रयोग किया जाता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे प्रदर्शित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है उचित रीति कटे हीरे के असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? तो यह है उसकी अति उच्च और अपवर्तन सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है और ये प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग नहीं होता है? तो सफ़ेद नहीं होता बाकी पीला नीला होता है, जिसे यहाँ पे देखिए बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल देखा जाता है लेकिन श्वेत नहीं देखा जाता है, सफ़ेद। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो वह होता है कांच से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रकाश की गति होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है खिलौने के उपयोग में किए जाने वाला प्रकाश उत्सर्जन डायोड जो कि LED उत्सर्जन करता है, तो वह करता है आपको अवरक्त प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वह अवरक्त, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो यह आपको एक्स किरण की पराबैंगनी किरण, परावर्तित किरण, पराध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायनेमो का कार्य है, तो यह है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का कार्य है। रेक्टिफायर ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलता है रेक्टिफायर करके। ठीक है, AC को DC में बदलता है। नेक्स्ट है पोटेशियम ग्रेफाइट और कैल्शियम ग्रेफाइट का सामान्य उपयोग निम्नलिखित में से को दर्शाता है, तो वह है सुपर कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी स्थिर तत्व है? तो यह आपका Pb206। ठीक है ना, Pb206 है ना, यह स्थिर आइसोटोप है क्योंकि यह अलग तत्व के क्षय नहीं होता है। गैर स्थिर आइसोटोप रेडियोधर्मी क्षय से गुजरेंगे और यह एक अलग तत्व में बदल जाएंगे। तो लेड 206 जो वास्तविक यूरेनियम 338 तत्व के रेडियोधर्मी क्षय से अंतिम चरण है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस असामान्य कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वो फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के लिए दिया गया था 1921 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है SLV-3 क्या है? तो SLV-3 है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर ए। तारे का रंग का सूचक उसके ताप या टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षणीय G का मान होता है तो वह ध्रुवों को विद्युत वृत्तीय की अपेक्षा ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल जो है ना वो उनके द्रव्यमान और गुणनफल के समानुपाती और वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर वस्तु का जो भार होता है ना वो 1/6 होता है ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 1/6 भाग होता है, तो 1/6 कहाँ पे दिया है? 1/6 मतलब चंद्रमा पर उसके भार का 6 गुना हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 42 का वो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर उसके भार का 6 गुना के बराबर होता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग के बराबर होता है। ठीक है, यदि दो वस्तुओं
का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का बल जो है ना वह आपको उन बीच का बल इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है F=m1m2/r², वह m1m2 वस्तु के द्रव्यमान है। तो इस तरह से दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुना करने पर बल के बीच का है ना वह 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है 2 गुना, 3 गुना और अपरवर्ती तो 4 गुना रहता तो राइट आंसर हो जाता। ठीक है, किसी भी पिंड का गुरुत्वाकर्षण भार वह है ना वो निर्वात में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सापेक्षिक सिद्धांत का आविष्कार किया था तो वह आइंस्टीन ने किए थे। आइंस्टीन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के लोलक घड़ी के समतुल्य पूंजी होता है तो वह होता है क्रिस्टलीय दोलन। ठीक है, तो चलिए हम लोग भौतिकी से देख लिए। अब भौतिकी रसायन से संबंधित है तो इसमें नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।